तो अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में शरद जुड़े हुए हैं जैसलमेर से, हमारे साथ में अशोक सिंघल चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में मौसमी सिंह गुरदासपुर से हैं, कमलजीत संधू भी हमारे साथ में जम्मू से जुड़ी हुई है और असीम बस्ती संवाददाता अमृतसर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशोक सिंघल आपसे मैं बात करूंगा क्योंकि सवाल उठने लगे हैं और सवाल इसलिए उठने लगे हैं कि क्या हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, यह विपक्ष सवाल पूछ रहा है और विपक्ष सर्वदलीय बैठक की भी मांग कर रहा है। अशोक, देखिए, लक्ष्य की जहां तक बात हो रही है, जो हमारे टारगेट से वो टारगेट बिल्कुल पूरे हुए हैं। आतंकी कैंपों को तबाह करना था, आतंकियों को सबक सिखाना था और उनके आकाओं को सबक सिखाना था। नो टेरर कैंपों पर हमला करके उनको तबाह कर दिया गया था। इसलिए मकसद वही था भारत का कि आतंकी और उनके आकाओं को सबक सिखाना। हमने सिविलियंस को कभी टारगेट नहीं किया और भारत और सेना का हमेशा से ये क्लियर किया गया था कि हम सिर्फ आतंकी और उनके आकाओं, उनके कैंपों को, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको तबाह करना हमारा मकसद था। वो तबाह कर दिए थे। हमने कभी फर्स्ट एक्शन नहीं किया। पाकिस्तान ने उसके बाद जिस ढंग से यहाँ पे सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया, अलग अलग शहरों को टारगेट करना शुरू किया, ड्रोन से, मिसाइलों से, गोला बारूद फायरिंग से, वो उसका जवाब हमने दिया। उसको कड़ाई से जवाब दिया, उनको सबक सिखाया पाकिस्तान को। जिस ढंग से उन्होंने आतंकियों को हमने जब टारगेट किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया था। तो हमारा टारगेट आतंकी और उनके ठिकानों को तबाह करना था, उनके ट्रेनिंग कैंपों को। और इसलिए सरकार की तरफ से भी बिल्कुल भारत की तरफ से कोशिश यही थी कि सबसे पहले जो आतंक के अड्डे हैं उनको नेस्तनाबूद करना है और उसमें सफलता हासिल कर भी ली थी। बाकी सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीज फायर के 10 अपडेट बता देते हैं। ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला अपडेट, शनिवार रात 11:30 बजे से कोई भी फायरिंग नहीं हुई है। उसके बाद दूसरा अपडेट, भारत पाक सीमावर्ती इलाके में हालात अभी पूरी तरह से सामान्य नजर आ रहे हैं। तीसरा अपडेट यह है कि सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ने कई घंटे फायरिंग की थी और वो समय हम आपको बता देते हैं। भारत की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने बंद की फायरिंग, जब भारत ने सख्त रुख अपनाया। पांचवा बड़ा अपडेट क्या है? पांचवा बड़ा अपडेट भी हम आपको बता देते हैं। कल दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ की बैठक होगी, जिसमें भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ शामिल होंगे। सिंधु जल संधि रद्द करने के फैसले में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यह भारत की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है। पाक नागरिकों का वीजा रद्द करने का फैसला भी बरकरार रहेगा, इसमें भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आठवां अपडेट यह है कि विपक्ष ने सीज फायर के तरीके पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस ये कह रहा है कि हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिए थे, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और अपनी बात कांग्रेस रखना चाहती है। और यह भी एक 10वां अपडेट आपको बता देते हैं जो आईपीएल के फैंस है कि आईपीएल जल्द से शुरू हो सकता है, बैठक हो सकती है। और ये 8 तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वो 8 तस्वीरें हैं सीज फायर के बाद वाली सुबह की। पहली सुबह कैसी क्या हलचल रही, कहीं शांति है, कहीं पर लोग चाय की चुस्कियां लेने के लिए बाहर आए हैं, कहीं पर लोग अखबार पढ़ रहे हैं, तो अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। अखनूर, राजौरी, जोधपुर, फिरोजपुर, जम्मू, अमृतसर, पुंछ और पठानकोट की ये तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं जिनसे हमने आपको मिलवाया। अशोक सिंघल चंडीगढ़ से, शरद कुमार जैसलमेर से, मौसमी सिंह गुरदासपुर से, कमलजीत संधू हमारे साथ में जम्मू से। कमलजीत, ये बताइए जम्मू में आज की सुबह क्या कह रही है? देखिए, हम इस वक्त हैं रजौरी में, जो कि नियंत्रण रेखा के बिल्कुल नजदीक है। जनजीवन तकरीबन सामान्य हो चुका है। कई लोग हैं जिनके घर तबाह हुए हैं, वो अपने घर अब जोड़ने में लगे हुए हैं। दुकानें अब खुलने लगी हैं, ट्रैफिक भी सामान्य हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान का साया क्योंकि बिल्कुल नज़दीक में है, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान नज़र भी आता है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे डायरेक्ट फायरिंग लाइन यानी आर्टिलरी शेल की लाइनिंग पर, जहाँ पे कल की बात करें, एक तो पहले ड्रोन नज़र आए, उसके बाद हमने देखा है कि लोकलाइज फायर हुआ है नौशहरा में, सुंदरबनी में। तो वहाँ पे जो मिलिट्री पोस्ट है उनके ऊपर टारगेट किया गया। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें, अब जो एक बड़ी तरह से खतरा बना हुआ है वो है जो इंटरनल साइड से, क्योंकि ये भी सूचना आ रही है कि अगले 24 या 48 घंटे बहुत अहम हो सकते हैं कि किसी तरह की हरकत जैश ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा से ना हो, और इसी वजह से एक हाई अलर्ट है। लेकिन जहां पर लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ा रेजिलियंस दिखाई है, बहादुरी दिखाई है, क्योंकि वो डटे रहे। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी हुई, आर्टिलरी शेलिंग हुई, उसके बावजूद डटे रहे। लेकिन अब क्योंकि दुकानें खुलने लगी हैं, लोग काम पे वापस आने लगे हैं, जो लोग पलायन कर चुके थे अब वो घर वापसी की तरफ देख रहे हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें
अब संभलने लगी हैं, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल नज़दीक है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सीज फायर रहना भी चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी लगता है कि सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है तो कुछ समय के लिए तो शांति होगी, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें सब कोई जानता है, कुछ ना कुछ हमेशा उनकी तरफ से चलता रहता है। लेकिन लोग अपनी तरफ से भारतीय सेना के साथ बिल्कुल कंधा से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। और अब जाहिर सी बात है, जिंदगी को पटरी पर लाने की बात सीधा सीधा चल रही है। अमृतसर से असीम बस्सी भी हमारे साथ में, और अमृतसर जाना बेहद ज्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि अमृतसर में भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ था और देखा गया था कि कई गोलीबारी दागे गए थे जिसको निष्क्रिय किया गया। असीम, जैसे कमलजीत कह रही हैं कि अब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान पर आप भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि सीज फायर हो, भारत की सेना पर पूरा भरोसा करते हैं। क्या अमृतसर के लोग भरोसा कर पा रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि अमृतसर में परसों लगातार जो है सीज फायर उल्लंघन जो है पाकिस्तान ने किया था, जिसको इंडियन ट्रूप्स ने डाउन किया। सीज फायर हुआ है और लोगों में खुशी है, क्योंकि अमृतसर के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अनाउंस किया कि अब जो है थिंग्स आर नॉर्मल। सो उसके बाद लोग बड़ी गिनती में बाहर आए। आप देख सकते हैं ट्रैफिक भी चल रहा है, और इस तरफ आप देख सकते हैं कि नॉर्मल लाइफ है, कि जिस तरह लोग जो हैं सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए, मॉर्निंग की चाय के लिए यहाँ पर आए हैं, और चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल होनी शुरू हुई हैं। जहाँ तक कि लोगों की बात है, लोग यही कहते हैं कि हाँ, ये अच्छी चीज़ है, बहुत स्ट्रेस में रहे, बहुत टेंशन में रहे, और बहुत स्ट्रेस था, जिस तरह लगातार चीज़ें बंद हो रही थी, अटैक्स हो रहे थे। सो अब लोग, लेकिन पाकिस्तान की बात जब करो तो लोग यही कहते हैं कि हाँ, यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ हरकत दोबारा करता है तो मुंह तोड़ जवाब जिस तरह पहले ही सेना ने दिया था, इस बार जो है फिर देना चाहिए। सो ओवरऑल जो लोगों का मूड है वो अपबीट है, लोग खुश हैं इस डेवलपमेंट से, सीज फायर से। लेकिन जहाँ पाकिस्तान की हरकतों की बात आती है तो लोग डेफिनेटली यही कहते हैं कि हाँ, अगर कुछ हरकत दोबारा पाकिस्तान करता है तो उनके ऊपर उसी तरह ही जवाबी हमला करना चाहिए। तो अमृतसर से अच्छी तस्वीरें दिख रही हैं, बाजार खुल गए हैं, रोज जो लोग अपने काम के लिए निकलते हैं वो आज पहले की तरह ही अपने काम पर निकल रहे हैं।